तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली बड़ी खबर में आपको बता दें कि पाकिस्तान ने मोदी सरकार को दिया बड़ा झटका। पाकिस्तान ने भारत पर हमला करने वाले व्यक्ति को बनाया नया आर्मी चीफ। मोदी अमित शाह की बड़ी टेंशन। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि गुजरात में मतदान से पहले बीजेपी को लगा बड़ा झटका। डायमंड यूनियन ने बीजेपी के खिलाफ वोट देने का गुजरात में किया ऐलान। मोदी अमित शाह के छूटे पसीने। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कांग्रेस नेताओं ने असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए एसपी गाजीपुर को सौंपा पत्र। जेल में डालने की है मांग। राहुल गांधी को बताया था सद्दाम। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश उपचुनाव में भाजपा को त्यागी समाज से लगा बड़ा झटका। श्रीकांत त्यागी ने जेल से आकर बीजेपी के खिलाफ खोला मोर्चा। खतौली विधानसभा सीट पर बीजेपी के खिलाफ वोट करने की लोगों से की अपील। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए विदेशी नेता जेफर्ड। राहुल गांधी से नहीं हो सकी मुलाकात, भाजपा के लिए है सबक। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि गुजरात चुनाव को लेकर गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह बघेला ने केजरीवाल को बताया बीजेपी का दलाल। कहा केजरीवाल नहीं बन सकते कभी भी नेता, बीजेपी के लिए करते हैं काम। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव में मायावती से गठबंधन करेंगे असदुद्दीन ओवैसी। मायावती को ओवैसी ने बताया देश की सबसे बड़ी लीडर। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तान से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। पाकिस्तान ने भारत पर हमला करने वाले व्यक्ति को बनाया नया आर्मी चीफ। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान से मोदी सरकार को आज फिर से बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान की नई शहबाज शरीफ सरकार ने उस व्यक्ति को पाकिस्तानी आर्मी का नया चीफ बनाया है जिसने भारत के पुलवामा में आतंकी हमला कराया था, जिसमें भारत के 40 जवान शहीद हो गए थे। वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान द्वारा इसको आर्मी चीफ बनाए जाने पर मोदी सरकार बुरी तरह से नाराज है और मोदी सरकार ने इसका विरोध भी किया है। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ आसिम मुनीर बने हैं। पुलवामा हमले के समय 2019 में आईएसआई के प्रमुख आसिम मुनीर थे। इस हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। पुलवामा हमले के पीछे पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद का हाथ था। ऐसे में पड़ोसी देश ने नया आर्मी चीफ उस जनरल को चुना है जो कि पुलवामा हमले के दौरान आईएसआई का प्रमुख था। ऐसे में सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या मोदी सरकार पर हमला करने की पाकिस्तान तैयारी कर रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुजरात में मतदान से पहले भाजपा को लगा बड़ा झटका। डायमंड यूनियन ने भाजपा के खिलाफ गुजरात में वोट देने का किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव में वोटिंग से पहले भारतीय जनता पार्टी को आज बड़ा झटका लगा है। गुजरात की डायमंड यूनियन ने चुनाव में बीजेपी का बॉयकॉट करने का ऐलान किया है। डायमंड यूनियन का दावा है कि प्रदेश के हीरा श्रमिक इस चुनाव में बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। बीजेपी का बॉयकॉट करने वाले संगठन का नाम द डायमंड वर्कर्स यूनियन गुजरात है। इस संगठन को हीरा श्रमिकों का सबसे बड़ा संगठन माना जाता है। DWUG के अधिकारियों का कहना है कि बीजेपी ने हीरा श्रमिकों से जुड़े मुद्दों को कभी गंभीरता से नहीं लिया। इस संगठन ने पूरे गुजरात में लगभग 20,000 से अधिक श्रमिकों को एक पत्र भेजा है। साथ ही विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े करीब 1 लाख श्रमिकों से भाजपा का बहिष्कार करने का अनुरोध किया है। पत्र में श्रमिकों से अपील की गई है कि उसी दल को वोट करें जो उनकी समस्याओं का समाधान देने की गारंटी दे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। गुजरात में बड़ा झटका चुनाव से पहले भाजपा को लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस नेताओं ने असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। दोस्तों आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री बीजेपी नेता हेमंत बिस्व शर्मा द्वारा राहुल गांधी को लेकर दिए गए बयान के मामले में गाजीपुर के कांग्रेसी नेताओं में आक्रोश है। शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने एसपी गाजीपुर को असम के सीएम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए एक पत्र सौंपा है। नेताओं ने कहा कि यदि मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता है तो वो जेल भरो आंदोलन करेंगे। मालूम हो कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तुलना सद्दाम हुसैन से की गई थी। राहुल गांधी द्वारा दाढ़ी रखने और असम के मुख्यमंत्री द्वारा कहा गया था कि राहुल गांधी का चेहरा सद्दाम हुसैन जैसा क्यों होता जा रहा है। यह बयान सामने आने के बाद कांग्रेस पार्टी के नेताओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है। शनिवार को यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुधांशु तिवारी सहित कांग्रेस के नेता गाजीपुर पुलिस अध्यक्ष के पास पहुंचे और मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि राहुल गांधी पर विवादित बयान देकर फंस गए हैं हेमंत बिस्व शर्मा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी उपचुनाव में श्रीकांत त्यागी ने भाजपा के खिलाफ खोला मोर्चा। बीजेपी के खिलाफ खतौली विधानसभा पर वोट करने की त्यागी समाज से की अपील। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में हो रहे उपचुनाव को लेकर त्यागी समाज से बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। त्यागी समाज ने बीजेपी के खिलाफ खतौली विधानसभा चुनाव में वोट करने की अपील लोगों से की है। दरअसल आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर जनपद के खतौली विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार जोर से हो रहा है। इसी सिलसिले में गुरुवार को श्रीकांत त्यागी ने खतौली में चुनाव प्रचार किया। उन्होंने यहां के कई गांवों में अपनी नुक्कड़ सभाएं और रोड शो किए। श्रीकांत त्यागी ने यहां त्यागी समाज से बीजेपी को वोट न देकर किसी ऐसे प्रत्याशी को वोट देने के लिए कहा है जो ज्यादा मजबूत हो। खतौली में रोड शो के दौरान श्रीकांत त्यागी ने खुद ट्रैक्टर की कमान संभाली
और वे ट्रैक्टर ट्राली चलाते हुए नजर आए। श्रीकांत त्यागी ने साफ कहा है कि खतौली विधानसभा सीट पर किसी भी कीमत पर बीजेपी को हम नहीं जीतने देंगे और त्यागी समाज पुरजोर बीजेपी के खिलाफ वोट करेगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बीजेपी की उत्तर प्रदेश में भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुआ विदेशी युवक, राहुल गांधी से नहीं हो सकी मुलाकात। जी दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश से गुजर रही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से आए दिन रोचक किस्से निकल कर आ रहे हैं। शुक्रवार को भी ऐसा ही एक किस्सा सामने आया। इसमें एक जर्मनी का व्यक्ति अपने कुत्ते के साथ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में पहुंचा। कुत्ते के मालिक राहुल गांधी से मिलना चाहते थे। वह आग्रह करना चाहते थे कि उनकी पार्टी सत्ता में आए तो पशु अधिकारियों के संरक्षण की दिशा में कुछ बेहतर पहल करें। इसके लिए उन्होंने प्रयास भी किया, लेकिन भीड़ की वजह से उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। वहीं आपको बता दें कि जैसे ये विदेशी व्यक्ति राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुआ, उसके बाद पूरे देश में इसकी फोटोज वायरल होने लगी और न्यूज चैनलों पर काफी इसके बारे में लोग बताने लगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि राहुल गांधी को अब विदेशों से भी जो है समर्थन मिलने लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह बघेला ने केजरीवाल पर लगाया आरोप। कहा केजरीवाल कभी नहीं बन सकते नेता, बीजेपी के लिए करते हैं काम। जय दोस्तों, आपको बता दें कि गुजरात में मतदान से पहले बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह बघेला ने बड़ा हमला बोला है। दरअसल आपको बता दें कि बीते ही दिनों इन्होंने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस पार्टी का दामन थामा था। दरअसल आपको बता दें कि पूर्व सीएम शंकर सिंह बघेला ने कहा है कि दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल कभी नेता नहीं बन सकते, क्योंकि एक IAS या IPS अधिकारी कभी अच्छा नेता नहीं बन सकता। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल संघ के आदमी हैं और वह बीजेपी के लिए काम करते हैं। शंकर सिंह बघेला ने कहा कि RSS अब बीजेपी में मिल गई है और उसकी विचारधारा स्वतंत्र नहीं रही है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह बघेला ने गरीब और रोजगार को लेकर बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि राम टाटा रहे, मंदिर रहे, कोई फर्क नहीं है, लेकिन बीजेपी मंदिर के जरिए किस तरह से लोगों को बांट रही है और सरकार बना लेती है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल भी बीजेपी के लिए ही काम करते हैं और जो है गुजरात में कांग्रेस को हराने के लिए वो यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मायावती के साथ गठबंधन करेंगे असदुद्दीन ओवैसी, बोले मायावती देश की सबसे बड़ी लीडर। जय दोस्तों, आपको बता दें कि AIMM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बसपा सुप्रीमो मायावती की तारीफ में जमकर कसीदे पड़े हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि ओवैसी लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश में बसपा के साथ गठबंधन की संभावनाएं भी तलाश रहे हैं। दलित वर्ग के समीपवर्ती वोट को देखते हुए ओवैसी को बसपा के साथ 2024 में उतरने पर बड़ा लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। इसी कड़ी में ओवैसी ने मायावती को देश की सबसे बड़ी लीडर बताया है। ओवैसी ने गुजरात दौरे में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती की जमकर प्रशंसा की। ओवैसी ने मीडिया से वार्ता में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती की जमकर सराहना की। ओवैसी ने उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री मायावती को देश की सबसे बड़ी लीडर बताया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि असदुद्दीन ओवैसी मायावती से गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के आरोपी बेटे आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से झटका, जमानत याचिका खारिज। जय दोस्तों, आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में बीजेपी के केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टैनी के बेटे आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि ट्रायल कोर्ट 29 नवंबर या 1 सप्ताह के अंदर आरोप तय करे। उसके बाद 12 दिसंबर को इस याचिका पर कोर्ट सुनवाई करेगा। तब तक आशीष मिश्रा को जमानत नहीं मिलेगी। आशीष मिश्रा की ओर से याचिका में कहा गया कि पिछले 11 महीने से वह जेल में बंद है। किसान आंदोलन चल रहा था, किसान घेराव कर रहे थे, गोली चलने का कोई साक्ष्य नहीं मिला, इसलिए गाड़ी अनियंत्रित हो गई जिसमें कई किसान मर गए। लेकिन आपको बता दें कि यह दलील सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत देने से साफ इनकार कर दिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अमिताभ बच्चन के नाम छवि व आवाज के इस्तेमाल पर दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाई रोक। जय दोस्तों, आपको बता दें कि अपने नाम, छवि, आवाज और व्यक्तित्व विशेषताओं की सुरक्षा की मांग करते हुए महानायक अमिताभ बच्चन द्वारा दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अंतरिम राहत दी है। न्यायमूर्ति रमीन चावला की पीठ ने अमिताभ बच्चन के नाम, आवाज के उपयोग पर रोक लगाते हुए कहा कि यह विवादित नहीं हो सकता कि अमिताभ बच्चन एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं और विभिन्न विज्ञापनों में भी उनके नाम व आवाज का उपयोग किया जाता है। दरअसल आपको बता दें कि प्रतिवादियों द्वारा उनकी अनुमति के बिना उनके स्वयं के सामान और सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए उनकी आवाज, उनकी फोटोज का लोग काफी इस्तेमाल करते थे और इसी पर अमिताभ बच्चन नाराज हुए। उन्होंने कहा कि बिना मेरी अनुमति के ही लोग मेरी हर चीज चुरा लेते हैं, इसलिए इस पर रोक लगनी चाहिए और कोर्ट ने भी सभी मामलों पर रोक लगा दी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। स्कूल भर्ती घोटाले में CBI जांच पर लगी रोक।
जब दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में कथित स्कूल भर्ती घोटाले में ममता बनर्जी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। स्कूल सर्विस कमीशन में हुए कथित भर्ती घोटाले में सीबीआई जांच के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पश्चिम बंगाल के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मनीष जैन की व्यक्तिगत पेशी पर भी रोक लगाई है। यहाँ बताना जरूरी है कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने स्कूल भर्ती घोटाले की जांच सीबीआई से कराने के आदेश दिए थे। बीते दिनों यानी 17 नवंबर को कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में कथित स्कूल भर्ती घोटाले की जांच कर रहे सीबीआई के विशेष जांच दल से 2 अधिकारियों को हटा दिया था और 4 नए जांचकर्ताओं को इसमें शामिल किया था। अदालत ने एक उप महानिरीक्षक यानी डीआईजी को एसआईटी का प्रमुख नियुक्त किया था, लेकिन अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।